रिंकू, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरा बैग, रूमाल, पर्स दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, पर्स मत देना, पर्स तो मैं ले लूंगा, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें पर्स देने को कहता हूं तुम उसमें से मेरे पैसे उड़ा लेते हो। पर्स में पैसे होते कब है तुम्हारे? सारे तो उस पहली बीवी पर उड़ा देते हो। ओफो, हो गई शुरू सुबह सुबह। जब भी तुम्हें मौका मिलता है मेरी पहली बीवी का नाम लेकर तुम मेरा मूड ऑफ कर देती हो। लो, मैं तो सोच रही थी उस रंभा का नाम लेने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाता है। अब रिंकू, फिजूल की बातों में वक्त जाया मत करो, जल्दी से मेरी चीजें दे दो और मेरी छुट्टी कर दो, वरना ऑफिस में बॉस मेरी छुट्टी कर देगा। ये तुम्हारा बैग। और एक बात बताओ, तुम्हारे बैग में ये लेडीज रुमाल किसका है? पहले तुम बताओ कि मेरा बैग खोलने को किसने कहा था? देखो रोहन, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये रुमाल किसका है? अरे मैं नहीं जानता किसका है, तुम्हारा ही होगा यार ये रुमाल। देखा तुमने, इस पे आर छपा है, इसका मतलब तुम्हारा ही रुमाल है। लेकिन आर से रिटू भी तो हो सकता है ना रोहन? फिर रिटू, फिर रिटू। अरे सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो तुम? रोहन, रोहन तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? जानती हो तुमने मेरे लिए जो शर्ट निकाली थी ना सुबह, उसमें बटन ही नहीं था। रोहन, वो टी शर्ट था। लेकिन शर्ट जैसे क्यों लग रहा था? मुझे क्या पता रोहन। तो पता नहीं तो टी शर्ट क्यों निकाला? मैं जा रहा हूं। बाय 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 बाय। अरे कितनी बार बाय 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 करोगे? तुम कुछ भूल रही हो। ओ रोहन, क्या कर रही हो? लिपस्टिक लग जाएगी ना। मेरा मोबाइल देना भूल रही हो तुम। गुडू है। अरे यार, मोबाइल मेरी जेब में, बता नहीं सकती थी तुम? इतना भी नहीं जानती? हाँ? हेलो, बोलो रिंकू। शराब। अरे तुमसे शराब नहीं कहा, तुम बोलो ना, तुम क्यों चुप हो गई? रिंकू से कहा मैंने, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूं कि इस वक्त मुझे फोन मत किया करो। रिंकू बगल में खड़ी है। एक मिनट रुक जाइए। मम्मी ने कहा है कि डैडी को घर में मत आने देना। क्यों? अरे क्यों क्या? अपनी छम्मक छल्लों के सामने उसे फोन पर डांटते हो? अभी थोड़ी देर पहले आपने मम्मी को फोन पर डांटा था ना? हाँ, तो तब से मम्मी हुआ स्कूटर चला रही है। नहीं बाबा, हुआ करके रो रही है। अरे कहाँ? हाँ यहाँ। अरे सुनो, रितु पूछ रही है कि तुम्हारे लिए कुछ रखे या सारी मिठाई वो खुद खा जाए। अबे तूने तो कहा था कि मम्मी अंदर रो रही है, वो तो अंदर मिठाई खा रही है। अरे मिठाई खाते खाते रो रही है। देखा देखा, तुमने मेरी बेटी को कितना हर्ट किया है। रितु, रितु रोना बंद करो, रोना बंद करो। अरे यार, ये पेड़ा वेड़ा गले में फंस गया तो खामखा मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तुमने उस रब्बा के सामने मुझे डांटा। तो और क्या करता? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे मुझे फोन मत किया करो, लेकिन तुम ठीक उसी वक्त फोन करती हो। क्या हुआ? तुम क्या जोरू के गुलाम हो गया? अरे ये भी मेरी जोरू है, याद रखिए आप। लेकिन फिर भी रिंकू के सामने मुझे डांटा। हाँ, कभी मेरे सामने रिंकू को डांटा? हिम्मत हुई नहीं ना। अरे चुप हो जाओ रितु, चाहिए तो और 2 पेड़े ले लो, लेकिन चुप हो जाओ। डैडी चुप, तू तो बोल ही मत, तू बोल ही मत। हमेशा बड़ों की बात में टांग अड़ाता रहता है। ओहो, इसे क्यों डांट रहे हो? थप्पे क्यों बरस रहे हो? क्या गया तुम्हें? अबे चुप करना, चुप कर, चुप। क्या छोटे बच्चे की तरह रो रहा है? डैडी, आप ना एक बार डिसाइड कर लो कि मैं बड़ा हूँ या छोटा, क्योंकि आजकल मुझे आपके साथ डील करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखा देखा कैसी जबान चलाता है, देखा? अरे तुम लोगों ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे कोई सर पे चढ़ा के रखा नहीं है, वो तो धीरे धीरे तुम पर जा रहा है। हाँ। ससुर जी आपकी वाइफ को जरा कंट्रोल कीजिए आप, वरना बस में होता तो क्या मेरा बाईपास होता? अरे ससुर जी, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तो इन्हें ही बाईपास कर देता। हट रहे। भाग। अरे भाग। रोहन, तुम ऑफिस चले जाओ, और जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होता ना, तब तक यहाँ मत आना। आऊंगा, जब मेरी मर्जी करेगी मैं आऊंगा, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। समझी तुम? नहीं। फिर से समझाता हूँ। आऊंगा। अरे हट, चल। हट जाइए। अरे हट, अरे जब ससुरा शांत हो जा। किधर गया? शांत हो जा रोहन, किधर गया? अरे यार, पहले तू डिसाइड कर कहां देख के बात करने वाला। यहाँ हूं मैं,
और कैसे शांत हो जाऊं? तू जानता है आजकल लोग कितने मिसबिहेव करते हैं और उन्हें समझाने जाओ तो नाराज हो जाते हैं। उल्टा मुझसे कहते हैं मुझसे कि मैं गुस्सा करता हूं। बता तो मैं गुस्सा करता हूं कभी? ना ना बस थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है बस। देख, मेरी बीवियों जैसी बातें मत कर। सॉरी। हाँ नहीं देख, मैं क्या कहता हूं कि मेरी एक फ्रेंड है, हाँ? है मानसी। हाँ। वो एक मनोवैज्ञानिक है, उससे जाकर मिल लें। तुम्हारा मतलब है कि मेरा दिमाग फिर गया है? ना ना मैं पागल हो गया हूं। अरे पागल हो गया हूं मैं। कैजुअली मिलेंगे यार। डरता क्यों है यार? मैं तो एक्टिंग कर रहा था। मुझे लगा तू शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है। मैं और शॉर्ट टेम्पर्ड। लीजिए सर, गर्मा गर्म चाय। Thank you. अरे इतनी देर से क्या कर रहा था? चाय लाने में इतनी देर क्यों? सर बॉस किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। तो बॉस के मुंह पे कॉफी फेंक कर यहाँ क्यों नहीं आया? सर अगर मैं फौरन आ जाता तो मुझे कैसे पता चलता कि बॉस किससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। एक मिनट जरा। जी सर। बॉस किससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं? सर कोई लड़की थी, वो फोन पर कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, मुझसे अकेले में आके मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, और अपनी मम्मी को मत लाना। और ऑफिस में नहीं, मैं फोन करके बताऊंगा कि हमें बाहर कहाँ कैसे कब मिलना है। सदो, शर्म नहीं आती? बॉस की बातें चोरी छिपे सुनता है। सर आहिस्ता बोलिए ना, अगर बॉस सुन लेंगे तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। बॉस ऑलरेडी सुन रहे हैं। कहाँ है? इडियट, स्टूपिड फूल। हाँ, क्या कह रहा था वो प्यून का बच्चा? नहीं सर, वो प्यून का बच्चा नहीं सर, वो खुद प्यून था, पहचान नहीं। Shut up! And you मिस्टर रोहन, अब क्या हो गया सर? वो सिंगापुर वाली पार्टी का जो ईमेल कल आया था उसका जवाब तुमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर मैं कल ऑस्ट्रेलिया वाली पार्टी को ईमेल भेज रहा था। अरे तुमको मैं जो काम देता हूं वो क्यों नहीं करते? वो काम भी आप ही ने दिया था। शांत शांत शांत। देखा 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 कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अरे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इसका बॉस हूं या ये मेरा बॉस है। क्या? इसीलिए मैं जोर से बात करता हूं, क्योंकि धीरे से बात करूं तो आपको सुनाई नहीं देता। मैं कह रहा हूं कल से जो भी इंपॉर्टेंट काम होगा आप ही करिए। अरे अगर मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं तुम्हें काम थोड़ी देता। अरे गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करना कम करिए ना सर, बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। Shut up! What nonsense is this? सब जानता हूं मैं। तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? लेकिन अकेले में आना, हाँ, अपनी मम्मी को साथ में बतलाना। अरे 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 टुटुल, इसे समझाओ कि मैं ये सारी बातें एक 10 साल की लड़की के साथ कर रहा था। शॉर्ट टेम्पर्ड स्टूपिड इडियट। आंखें तो ठीक है इनकी। आंखें तो ठीक है, नजर खराब है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी आंखें देखकर नहीं लगता कि इन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। हाथ दिखाइए जरा अपना। आप क्या भविष्य में देखती हैं? जी नहीं, भविष्य नहीं, पल्स देखती हूँ। ओह अच्छा। पल्स थोड़ा हेवी है। वो पर्स नहीं डॉक्टर, मेरा पर्स है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो इनका बहुत अच्छा है। अरे डॉक्टर, अगर इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही अच्छा है तो इससे बीच बीच में इतनी नाराजगी क्यों हो जाती है? शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हो जाता है ये? ऐसा हो जाता है, टेम्पररी एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा कभी कभी हो जाता है। अरे डॉक्टर, फिर मैं बार बार गुस्सा क्यों होता हूँ? देखिए, मैंने कहा ना, कभी कभी इनकन्वीनियंस और एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है। आदमी अपना काबू खो बैठता है। बेटे, आप अपना काबू खो रहे हैं बेटे। सॉरी पापा। देखिए, अब आप रोज सुबह उठ के जोर जोर से हंसने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आए तो आप धीरे धीरे शुरू कीजिए और फिर जोर जोर से हंसने की कोशिश कीजिए। आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। अच्छा, अरे दैट्स ग्रेट डॉक्टर। आपने गुस्से पर काबू पाने का बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। थैंक यू वेरी मच। चलो लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी फीस नहीं दी? रोहन, नहीं, वो भूल गया था यार। दे रहा हूँ। वो क्या है ना डॉक्टर, आपको देखा तो फीस देना ही भूल गया। ये 500 रुपए दिए ना। एक्सक्यूज मी, ये 500 रुपए? मैंने आपसे 1000 रुपए कही थी मेरी फीस। नहीं, आपने 500 रुपए कहे थे। देखिए, मैंने आपसे 1000 रुपए कही। नहीं डॉक्टर, आपने 500 कहा। देखिए, आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने आपसे 1000 रुपए मेरी फीस कही थी। गलत फहमी आपको हो रही है डॉक्टर, आपने 500 रुपए कहा था। देखिए, मैंने 1000 कहा था। 500 1000
500। अरे मैं कह रहा हूं हाय डार्लिंग, देखो आज मैं जल्दी घर आ गया। हाय, हाय। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती एक मिनट, क्या बात है, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? बताओ क्या बात है। हूँ। कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा। अरे बैठो ना डार्लिंग, यहाँ पे पहले बताओ मुझे क्या बात है, माजरा क्या है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी क्या हुआ, तुम खाना खा लो। अरे खाना नहीं खाना है मुझे। खाना नहीं खाना है मुझे, पहले बताओ ना बात क्या है। रोहन, वो मैं आज शाम को शॉपिंग करके रास्ते से आ रही थी ना, हाँ? तो तुम खाना खा लो। अरे खाना नहीं खाना है। खाना नहीं खाना है मुझे, बताओ ना जल्दी डालेंगे। वो मैं रास्ते से आ रही थी ना, हाँ? तो रास्ते में एक लड़का। तुम खाना खा लो। डार्लिंग, खाना उस लड़के को खाने दो, मुझे नहीं खाना है। और जल्दी से बताओ क्या बात है, वरना मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। हाँ, बोलो बोलो। वो तुम खाना खा लो। अरे मैंने कहा नहीं खाना है, जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ। रोहन, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें पता चल गया क्या? किस बात का? तुम खाना खा लो। अरे मुझे खाना या रिंकू है क्या? कौन हो भाई तुम? उसको बोला कुणाल है। रिंकू से क्या काम है तुम्हारा? रिंकू, रिंकू, रोहन, ये वही लड़का है जो मुझे छेड़ रहा था। क्या बात कर रहे रिंकू? हाँ, अपन तेरे को छुआ भी नहीं, तू बोल रही छेड़ रहा था। अपन तो तेरे से दोस्ती करना चाह रहा था। अरे पहले अपने पैरों में खड़ा होना सीख ले, फिर दोस्ती का। क्या बात है, ये तेरा भाई क्यों हंस रहा है खाली पुकुट? अब ये मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड। हस्बैंड? क्या बात है रिंकू, यानी कि तू अपने से ही फास्ट निकली, यानी कि अपन दोनों की प्यार की लाइन पहले से ही क्लियर। क्या बात है रिंकू, तूने भी हंस हंस के बजने वाला बैंड पाल रखा है। अपन तेरे पे डोरा डाल रहा है, भाई हंस रहा, मुझे ले ले यार। लगता है इसका बैंड बजाना पड़ेगा। तुम इसका बैंड बजाओगे? तुम जाते हो तुम्हारे सर फोड़ दो। अरे अच्छा रिंकू, अभी समझा। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे ला। हस्बैंड के सामने वाइफ को ऐसा ही रिएक्ट करना चाहिए दोस्त के लिए। एक काम करो, तुम लगी रहो, हम आगे का प्लान तेरे को फोन पे समझाएगा। अच्छा भाई हस्बैंड। रिंकू दोबारा घर आया ना, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। नहीं साइन करूंगी मैं तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। जाओ अपने डैडी से कहो कि वो साइन करे। वो तो मुझे डांटेंगे। तुम्हारे जैसे लड़के को डांटना ही चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कितनी मटर गश्ती चलती रहती है तुम्हारी। ओहो बिट्टू, ओहो ये तो बिजी है। ओके, अरे कोई दरवाजा तो खोलो बिट्टू के नाना। हाँ क्या है, तुम खोलो ना, देख नहीं रही हो मैं खा रहा हूँ। ओहो, हमेशा काम के वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या? मैं फिजूल के वक्त में भी खाता हूँ। क्या? तुम्हारी गालियाँ। इतना बेशरम हस्बैंड किसी को नहीं मिला होगा, इसीलिए तो टिका हुआ। अरे दरवाजा लो, आ गया तुम्हारे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जिम्मेदार आदमी। अरे सासुमान, क्या है? आप तो मेरे आते ही शुरू हो गई। वाह, कंटिन्यू। तुम यहाँ अचानक कैसे? रिटू डार्लिंग, तुमने मुझसे क्या कहा था कि जब तक मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा लेता मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अब मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया है डार्लिंग। सच में डैडी? हाँ? मतलब अब आपको गुस्सा नहीं आता? अरे लेकिन बात क्या है ये तो बता बेटा। ए पिट्टू, दूर से ही बताना। दूर से क्यों बताना? इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आई है देखो। अच्छा, क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट में? हिस्ट्री में 35 आउट ऑफ 100। सिर्फ 35? सिर्फ 35? अच्छा। इंग्लिश में 22 आउट ऑफ 100। 22, गुड। मैथ्स में 0। 0, ग्रेट, कांग्रेस। अरे हंस क्यों रहे हो? मैं तो समझी थी कि इसकी पिटाई होगी आज। मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अपने गुस्से पे काबू पा लिया है। काबू माय फुट। रितु!
आने दो रोहन के बच्चे को। सर प्लीज सर, रोहन को एक और मौका दीजिए सर। मैं आपको गारंटी देता हूँ रोहन आपसे आगे से बदतमीजी से बात नहीं करेगा सर। प्लीज सर प्लीज। अरे मेरा कोट छोड़ो इडियट। सॉरी सर आपका सॉरी। आने दो रोहन के बच्चे को। ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। अरे बहुत बर्दाश्त किया है मैंने उसे। सर मैंने भी आपको बहुत बर्दाश्त किया है सर, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए सर। कुछ दिनों की छुट्टी? कुछ दिनों की छुट्टी? अरे रोहन मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी देने को तैयार हूं। सुबह सुबह इनको हो क्या गया है? अरे तूने खामखा कल इनकी गर्लफ्रेंड को लेकर इन्हें चिढ़ाया ना, इसलिए। ओ मतलब कल वाला गुस्सा अभी तक नहीं गया क्या? रोहन मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, 12 बजा दूंगा मैं तुम्हारे। सर उसके लिए अभी 1 घंटा बाकी है। अरे सर इतना चिल्लाइए मत, इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। हार्ट अटैक आ जाएगा, सीधा ऊपर चले जाएंगे। कंट्रोल सर कंट्रोल। छोड़ो मेरा कोट छोड़ो। क्यों सर, इतना खराब तो नहीं है कोट? क्यों? अरे यार उन्हें और गुस्सा मत दिलाओ यार टुटुन, मैं तो कहता हूं इन्हें भी मानसी के पास ले जाना चाहिए। वो इन्हें भी गुस्से को कंट्रोल करने के नुस्खे बता देगी। कौन है ये मानसी? साइकेट्रिस्ट है सर। अरे साइकेट्रिस्ट की जरूरत तुम्हें होगी, मुझे नहीं है। अरे मैं तो ऑलरेडी जा चुका हूं सर, पूछिए ना टुटुन से। यस इसलिए तो आपसे इतनी शांति से बात कर रहा हूं सर। शांति? हाँ जी। मैं तुम्हारा एक इंक्रीमेंट स्टॉप करता हूं। हाँ। कैसा बॉस है यार टुटुन, मैं इन्हें ट्रीट करने की बात कर रहा हूँ, ये इंक्रीमेंट स्टॉप करने की बात कर रहे हैं। अरे तुम मुझे क्या ट्रीट करोगे, मैं ही तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हारे 2 इंक्रीमेंट स्टॉप। यार अच्छा हुआ मानसी के पास चले गए, वरना पता नहीं ऐसे बॉस का मैं क्या कर रहा छोड़ो। तमीज करके 3 इंक्रीमेंट स्टॉप करता हूं। 4 इंक्रीमेंट। रोहन तीखी मिर्ची खा गया भैया। तीखी मिर्ची खा गया भैया। हंसने की बात है ये। शांत हो जा बाबा, शांत हो जा। मैं तो शांति हूँ, 4 इंक्रीमेंट्स कट गए इसलिए शांति हूँ मैं, लेकिन तू क्यों हंस रहा था? अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हाँ रिंटू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया? अरे नहीं, ये रिंकू का ही घर है। पर अब तुम्हारा टाइम आ गया नया घर ढूंढने का। क्यों? रिंकू के पीछे एक गुंडा है। क्या? हाँ, और उस इडियट ने उस गुंडे को मेरा एड्रेस भी दे दिया है। तो क्या करती मैं? कोई गुंडा मुझे छेड़ रहा है और तुम ही हंस रहे हो, तो मैं क्या करती? इसीलिए मैंने उस गुंडे से कहा कि जाओ रोहन की पहली बीवी को छेड़ो, फिर देखती हूँ तुम कैसे हंसते हो। ये तुमने क्या किया इडियट? इडियट, चुप, अब हंसो, हंसो ना। एक मिनट, तुम दोनों जानना चाहती हो ना कि रोहन इतना हंस क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि तुम ही दोनों की इसके प्रति शिकायत थी कि ये जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। तो टुटुन मुझे ले गया एक साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट के पास उसने मुझे यह सलाह दी कि जब भी मुझे गुस्सा आए मुझे हंसना चाहिए। कहीं उस साइकियाट्रिस्ट का नाम मानसी तो नहीं? तुम्हें कैसे पता? अरे वो अभी अभी यहाँ आकर हमें सलाह देकर गई है। What? रंभा, उर्वशी, अरे आते क्या खंडाला? तुझे मैं ले जाता हूँ वड़ाला। ये दोनों तेरी माएं लगती हैं क्या जो इन्हें रंभा उर्वशी कह रहा है? बाय, मैं इसको नारियल पानी की तरह काटू किया। नाय कृष्ण नाय, याद रख तू में है। ओ नहीं, अरे भाई तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? कल तुम मजे ले लेकर हंस रहे थे। अरे वो हंस नहीं रहा था साइकियाट्री, वो गुस्सा हो रहा था। देखो जब ये दोनों मुझ पर फिदा है और मैं इन पर फिदा हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओए कृष्णन शुरू हो जा। लुंगी उठाऊं क्या? नहीं, क्योंकि तूने जींस पहनी है, ऐसे ही मार। हाँ ही ओके, मारो और मारो, लेकिन ये दोनों मुझ पर फिदा है। देखो देखो तुम लोग मुझे मार रहे हो, बेचारी कैसे रो रही है। ये अरे रिंकू, तुम रो क्यों नहीं हो?
डॉक्टर मानसी ने हमें एडवाइस दी है कि जब भी गुस्सा आए ना तो उसी प्रपोर्शन में रोना चाहिए। कैसी डॉक्टर हैं यार, मुझसे कहा कि जब भी गुस्सा आए हंस लेना। क्या फैमिली है यार, हाँ? खाली फुकट मेरा टाइम वेस्ट किया। अच्छा खासा मैं मेनका के पास जा रहा था। हाँ तो जाना, वहीं जा। और एक बात याद रख, आइंदा कभी इधर आया ना तो हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा, समझे? बाय, माँ इसको नहीं छोड़ेगी। किधर गई? कौन है? हाय। आप हैं? अच्छा हुआ आप आ गई, क्योंकि अब तो आप ही की कमी रह गई थी। मतलब ये कि आपने मेरी दोनों बीवियों को क्या सलाह दी है? सलाह नहीं दी है, गुस्से पर काबू पाने का नुस्खा बताया है, जिसकी फीस अब आप मुझे देंगे। फीस? हर बात पे फीस मांगती है। वेल ओके, लेकिन आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्हाट? जी हाँ, क्योंकि आपकी वजह से मेरी दोनों बीवियां काम से गई हैं, इसलिए अब आप ही मेरी बीवी बन जाइए। साइकेट्री मतलब लगता है अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए हंस रही है। ओह अच्छा, आई एम सॉरी डॉक्टर मानसी, लगता है मेरी शादी के प्रस्ताव से आप बहुत गुस्सा हो गए। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ।